नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को वरुथनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल वरुथनी एकादशी आज 4 मई दिन शनिवार को है। वरुथनी एकादशी पर 3 योग, इंद्र योग, वैधृति योग और त्रिपुष्कर योग बन रहे हैं। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ही वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अलावा उनके वराह स्वरूप की पूजा भी की जाती है। पूजा के समय वरुथनी एकादशी व्रत की कथा जरूर सुने, इसके बिना व्रत पूरा नहीं माना जाता। तो चलिए भगवान विष्णु के पावन और पवित्र वरुथनी एकादशी व्रत के कथा का श्रवण करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से वैशाख कृष्ण एकादशी व्रत की विधि और महत्व के बारे में विस्तार से बताने को कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत विधि विधान से करने से सभी प्रकार के सुख, सौभाग्य और पुण्य की प्राप्ति होती है तथा सभी पाप मिटते हैं। वरुथनी एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार से है। वरुथनी एकादशी के पौराणिक कथा के अनुसार राजा मंधाता नर्मदा नदी के तट पर अपने राज्य पर शासन करते थे। वे बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। पूजा पाठ धर्म कर्म में उनका मन लगा रहता था। वे एक दिन जंगल में गए और वहां तपस्या करने लगे। वे तपस्या में लीन थे। कुछ समय बीतने पर एक भालू आया और उन पर हमला कर दिया। इसी प्रकार से भालू उनका पैर पकड़कर घसीटने लगा। उन्होंने अपनी ओर से कोई विरोध नहीं किया और तप में लीन और शांत बने रहे। उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु से प्राणों की रक्षा के लिए प्रार्थना की। इस बीच भालू उनको घसीटकर जंगल के काफी अंदर तक लेकर चला गया। इसी बीच भगवान विष्णु वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अपने चक्र से उस भालू का गला काटकर राजा मंधाता के प्राण बचाए। भालू के हमले में उनका एक पैर खराब हो गया। भालू उसे चबा गया था। यह देखकर राजा मंधाता बहुत दुखी हुए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, तुमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे उसका ही यह परिणाम है। तुम वरुथनी एकादशी का व्रत वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को करना। यह व्रत मथुरा में करना और विष्णु भगवान के वराह स्वरूप की पूजा करना। उस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुमको नया शरीर प्राप्त होगा। भगवान श्री हरि विष्णु के आदेश के अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन राजा मंधाता मथुरा पहुँचे और विधि विधान से व्रत रखा। भगवान वराह की पूजा की और रात्रि को जागरण किया और अगले दिन सही तिथि पे पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा मंधाता को नया शरीर प्राप्त हुआ। उनको सभी प्रकार के सुख मिले और जीवन के अंत में उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी का व्रत रखता है उसके सभी पाप और सभी प्रकार के कलेश मिट जाते हैं और राजा मंधाता के समान सभी प्रकार के सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में कोई संकट एवं कष्ट चल रहे हैं तो वे भी समाप्त हो जाते हैं। माना जाता है कि वरुथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी और माता तुलसी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से जातक को सभी प्रकार के सुख एवं वैभव की प्राप्ति होती है और उसके जीवन से सभी कष्ट मिट जाते हैं। अगर आप भी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करना चाहिए।
इस व्रत के दौरान लोगों को अपनी ऊर्जा बचाने के लिए मौन रहना चाहिए और कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन कम सोने की सलाह भी दी जाती है। इस व्रत के दौरान भक्तों को नमक खाने से बचना चाहिए। एकादशी के दिन चावल के साथ उससे बनी हुई कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और सुबह की पूजा पूरी श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। एकादशी के दिन साबुन व बॉडी वॉश के प्रयोग से भी बचना चाहिए। इस दिन भक्तों को किसी भी कटु भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। झूठ बोलने या किसी का अपमान करने से भी बचना चाहिए। भगवद गीता, रामायण और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना अति शुभ माना जाता है। भक्तों को एकादशी के दिन भगवान को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करने चाहिए, क्योंकि इसके बिना उनकी पूजा अधूरी मानी गई है और माना जाता है कि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इस दिन तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। जो भी भक्त निर्जला व्रत रख रहे हैं उन्हें पंचामृत, दूध और फलों से अपना व्रत तोड़ना चाहिए। पारण का समय स्थान के अनुसार अलग अलग होता है, इसलिए व्यक्ति को उसी विशेष समय के दौरान अपना व्रत खोलना चाहिए। यदि आप सुबह जल्दी पारण करने का समय चूक गए हो तो आपको मध्याह्न तक इंतजार करना चाहिए, क्योंकि हरिवासर को व्रत तोड़ने के लिए शुभ समय नहीं माना जाता है। इसके अलावा द्वादशी के दिन चावल का पकवान जरूर बनाना चाहिए और इसका भोग श्री हरि को लगाकर खुद भी खाना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं। जिस जातक में भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है उसके घर में किसी प्रकार का भी अभाव कभी नहीं होता। माता लक्ष्मी उस घर में सदैव निवास करती हैं। तो आप सभी भक्तों पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।